बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाने वाले हैं आपके लिए। तो ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बर्फ़ी कैसे बनेगी और कैसे इतनी परफेक्ट बनेगी कि जब बर्फ़ी बनाने का कोई भी काम शुरू करते हैं तो कहते हैं कि इसकी चाशनी बनेगी, चाशनी थिक हो जाएगी, बर्फ़ी पता नहीं जमेगी या नहीं जमेगी। आज ये सारे झंझट हम ख़त्म करने वाले हैं और एक सिंपल, आसान और इजी तरीके से हम बनाएंगे परफेक्ट बर्फ़ी की रेसिपी। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। 2 कप हमने बेसन लिया है, हाफ़ कप हमने सूजी ली है, 1/4 कप हमने बादाम लिए हैं और 1 कप हमने चीनी ली है। परफेक्ट रेशो के साथ बनाएंगे और मज़ेदार बनाएंगे। जिस कप के साथ हमने चीनी ली है उसी कप के साथ हमने बेसन लिया और यहाँ हमने मोल्ड को तैयार कर लिया। इसके नीचे हमने बटर लगा दिया था, ऊपर हमने इसके बटर पेपर लगा दिया है और यहाँ हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और जो है बेसन डाल दिया। अच्छा, घी आप कहेंगे अब बताया ही नहीं, तो घी हमने लिया है तकरीबन हाफ़ कप घी लिया है मैंने, इसलिए कम लिया है कि इसके साथ मैं आगे क्या करने वाली हूँ हम आपको बताएंगे कि इतने कम घी में ये बर्फ़ी कैसे बनेगी। हाफ़ कप हमने जमा हुआ घी लिया था, जैसे ही हमने उसको अपने पैन में डाला तो वो मेल्ट हो गया और इसमें हमने डाल दिया बेसन 2 कप और इसके साथ ही हम हाफ़ कप सूजी डाल देते हैं। सूजी हमने क्यों ऐड की है, इसलिए कि थोड़ी सी हमारी जो दानेदार बने बर्फ़ी, क्योंकि आपको पता है कि जो बेसन होता है जब इसको भून लिया जाता है और पका लिया जाता है तो एक चिपचिपापन हो जाता है, इसलिए हमने इसको दानेदार बनाने के लिए हमने इसमें डाल दिया है हाफ़ कप सूजी का। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें और घी नहीं इस्तेमाल करूँगी और इसको ऐसे ही भूनती जाऊँगी। तो ऐसे ही मैंने इसको अच्छे से भून लेना, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसको मुसलसल स्टिर करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम से भी कम फ्लेम पे भुनेंगे। अगर फ्लेम हाई करेंगे तो ये जल जाएगी। तो यहाँ इसको भूनते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पे मैंने डाल दिए हैं बादाम, आधे बादाम डाले, आधे गार्निश के लिए रख दिए हैं। इलायची दाना डाला है, 3 से 4 इलायचियाँ थी, उनका मुंह खोल के हमने दाना इसका निकाल लिया, वो भी हमने इसमें डाल दिया। तो आप कहेंगे अभी ये ड्राई है तो ये बर्फ़ी कैसे बनेगी। जी हम आपको बताते हैं कि हमने आगे इसके साथ क्या करना है, वो चीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है। अगर नहीं आपने वो ऐड करनी तो फिर आपको घी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। हमने आधा कप घी का लिया है, फिर आपको 1 कप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये हमने लिया है, वो जो सीक्रेट चीज़ है वो मलाई है। बेसन और सूजी इस पॉइंट पे अच्छे से भून चुकी है, खुशबू आ रही है। हमने इसमें मलाई डाल दी है हाफ़ कप। तो इसके साथ ही ये हमारी जो बर्फ़ी है बनेगी। मैंने आपको पहले कहा है कि अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते तो फिर घी आपने 1 कप इस्तेमाल करना है, मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है। अब ये मलाई इसमें ऐसे मिक्स हो गई है, जैसे मिक्स हुई है तो इससे इसका घी भी बनेगा और ये इसके साथ ही जुड़ेगी। और इसके साथ ही अब हम चीनी डाल देते हैं। चीनी हमने पीस के डालनी थी, आपको बताया था पहले, चीनी दिखाई थी, फिर हमने उसको मिक्सी जार में डाल के पीस लिया। ये पिसी हुई चीनी है। हमने आपको कहा था कि विदाउट शीरे के बनाएंगे, तो विदाउट शीरे की ये बनने वाली बर्फ़ी है। तो ये हमने चीनी डाल दिया इसमें। अब हमने फ्लेम को ऑन कर लिया, जब हमने मलाई डाली थी तो फ्लेम को बंद कर दिया था, फ्लेम को हमने ऑन कर लिया और अब हम जैसे ही ये चीनी जो है मेल्ट होगी तो ये खुद ब खुद ही लूज़ हो जाएगी। तो अगर परफेक्ट बर्फ़ी बनानी है तो ये देखें, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे मलाई डाली थी, साथ ही चीनी डाल दी, तो इस तरह मैंने चलाया तो ये बिल्कुल लूज़ हो चुकी है। तो अब ये हमारी बर्फ़ी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको अपने मोल्ड में डाल देते हैं, जिसको हमने पहले ग्रीस करके रखा था। तो ये देखिए जल्दी जल्दी ये काम करने वाला होता है, क्योंकि हमने इसको पहले तैयारी करके रखी थी। हमने बटर पेपर नीचे लगा दिया था, अगर बटर पेपर नहीं है तो फिर भी काम चलेगा, लेकिन बटर पेपर से ये होता है कि जल्दी से ये डीमोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको इक्वल कर देंगे स्पैचुला की मदद से, बहुत जल्दी बनने वाली बर्फ़ी है। तो इस पॉइंट पर मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर अभी तक आपने सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी को रोटी को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए हमने स्पैचुला की मदद से इसको इक्वल कर दिया। बाकी का बचा हुआ बादाम जो था, बादाम हमने इसको कूट लिया था। तो ये देखें सारे बादाम की कतरन हम इसके ऊपर लगा दी है। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। ये देखिए अभी गर्मा गर्म है तो इसलिए हमने इसको इस तरह प्रेस कर दिए।
अगर हम उसी तरह इसको रहने देते तो जब हम इसको काटते या बर्फ़ी को खाते तो ये इसका बादाम जो है नीचे गिरता। अब ये बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, इसको हमने ऊपर से इस तरह प्रेस कर दिया है। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में इतनी जल्दी चीज़ नहीं ये सेट होगी। अगर सर्दी होगी तो जस्ट आपको 2 घंटे के लिए भी काफ़ी होगा। तो मैं इसको 4 घंटे के लिए रखूँगी, लेकिन हमने इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, विदाउट रेफ्रिजरेटर के बाहर रखेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 4 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको डीमोल्ड करते हैं, ऊपर रखेंगे इसके इस तरह एक प्लेट, और ये देखिए इसको टर्न कर दिया, ऊपर हल्की सी थपकी लगाएंगे और ये खुद ब खुद ही निकल आएगी बाहर। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट बर्फ़ी हमारी जो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जो है इसके नीचे जो बटर पेपर लगाया था वो हम ये उतार देते हैं और इसको पकड़ के सीधा करेंगे इस तरह। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है बेसन की बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको आप एज ए मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बना के रखें, जब भी आप खाना खाएं तो खाने के बाद जो है मीठे की क्रेविंग तो होती है कि कोई ना कोई चीज़ मिल जाए, तो इसको आप बना के रखा करें घर में। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी टुकड़ी बना के रखें। ये देखिए मैं इसको चकोर बर्फ़ी की तरह काट रही हूँ, बहुत ईजीली ये कटेगी और बहुत ही परफेक्ट ये बर्फ़ी बनी है। अगर आपने बग़ैर चाशनी के, बग़ैर झंझट के, बग़ैर मेहनत के बर्फ़ी बनानी है तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और फिर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा ये आपकी मज़ेदार सी बर्फ़ी कैसे बनी है। ये देखिए मैंने एक टुकड़ी आपको निकाल के दिखा दी है, कितनी मज़ेदार, कितनी परफेक्ट है। अब हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए कहीं से भी नहीं लग रही कि हमने इसको घर में तैयार किया है, ये हलवाई से लेके आए हैं। बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको इसी तरह ही अपने प्लेटर में रखते हैं, एक एक टुकड़ी करके हम सारी आपको दिखाएंगे। परफेक्ट सारी बर्फ़ी बनी है, इक्वल टुकड़ी निकली है सारी की सारी। और ये देखिए बिल्कुल भी ना ये कहीं से ख़राब हुई है, ना टूटी है, ना बिखरी है। तो सारा प्रोसीजर हमने आपके सामने किया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो फीडबैक दीजिएगा, हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।